वो खुद भी अपने घर में भी बनाने लग गए और उसी के वे में उन्होंने जो टैक्सेस पे करना शुरू कर दिया। तो वो इतना जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये भी इसके लिए एक नेगेटिव इफेक्ट था। अब दूसरा है अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल, इसके काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड रीजन फॉर द चीप प्राइसेस। एक तो देखो इसने जो चीज़ें थी उनके प्राइसेस को मेंटेन रखा, फिर उसने चीज़ों की सप्लाई भी बहुत अच्छे से होने दी, और उसने क्या किया कि मंगोल से सिर्फ प्रोटेक्टेड वे में किया था, यानी कि मंगोल्स पे अटैक नहीं किया, सिर्फ उससे प्रोटेक्शन ले रहा था कि बस ये मेरे इस एरिया पे अटैक कर रहा है तो मैं उससे प्रोटेक्ट करूं, उसका एरिया मुझे नहीं चाहिए। अब इसने मोहम्मद तुगलक ने जो थे उसने भी बहुत सारी चीज़ें ली, लेकिन ये सारी जगह हर जगह फेल हुआ है। इसने जो है कश्मीर जो उसके टाइम पे उसने क्या किया था, इसने कश्मीर में भी अटैक किया था लेकिन वहाँ पे फेल हो गया, डिफीट हो गया। तो उसने क्या हुआ, तो उसने अपना जो ईरान पे जो अटैक करने का, जो ट्रांसोक्शिनिया पे अटैक करने का जो इसका प्लान था वो इसने ऐसे ही छोड़ दिया, भूल गया। अब इसने इतनी बड़ी जब आर्मी बनाई थी किसी जगह पे अटैक करने के लिए, तो बाद में वो आर्मी क्या होती है, उसको डिसॉल्व कर देता है कि अब मुझे आर्मी की ज़रूरत नहीं है, सभी को ऐसे हटा देता है। अब जो सोल्जर्स, जो ट्रेंड सोल्जर्स थे, वो क्या सोचते, वो उनको तो पहले तो सैलरी मिल रही थी जब वो आर्मी में थे, लेकिन अब तो उनको सैलरी नहीं मिल रही, तो अब वो कैसे रहेंगे। तो उन्होंने अपने ही रीजन में क्या करना स्टार्ट कर दिया, चोरी करना स्टार्ट कर दिया, या दूसरे क्राइम करना स्टार्ट कर दिए। और दूसरी बात, अब इसने मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, अपनी जो है बहुत सारे लोगों को जो पुरानी दिल्ली थी, दिल्ली एक कोहना, वहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया था, दौलताबाद। तो ये भी बहुत, इसकी वजह से क्या है, लोगों ने रिवॉल्यूशन, मतलब उसके अगेंस्ट हो गए थे लोग, ठीक है। और दूसरा वहाँ पे ड्रॉट की वजह से प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो ये रूलर है उन पे टैक्सेस वो कर रहा था, इम्पोज कर रहा था। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, ये जो है बहुत ही डिफेम हो जाता है, और इस पे इतना ये इसकी कोई भी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं होती है। अब इसके बाद अब इसमें क्या है कि जो है मोहम्मद तुगलक के जो फेलियर्स थे, समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, यानी कि जो मोहम्मद तुगलक ही एक ऐसा रूलर था जिसने फर्स्ट टाइम दिल्ली सल्तनत की, इन द सल्तनत दिल्ली सुल्तान प्लान्ड अ कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी, यानी कि पहला जो रूलर था जिसने मंगोल को टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए ट्राई किया, वो कौन था, मोहम्मद तुगलक था, ठीक है। लेकिन जो क्या था कि जो भी इतने थे, ये अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, कन्वेंस किया था, कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ अ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोलाज, यानी कि उसको कैप्चर करने के लिए उसने मिलिट्री भी इतनी बड़ी बनाई थी। बस इतना ही है। इसके बाद ये देखो द सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी, इसमें क्या हुआ था, देखो धीरे धीरे जब बाद में देखो हमने बोला था कि 5 जो डायनेस्टीज़ है उन्होंने इस पे जो है रूल किया था। तो उसके बाद में सैयद और लोदी डायनेस्टीज़ आई थी, ठीक है, जिन्होंने 1526 तक यहाँ पे रूल किया। लेकिन देखो 1526 के बाद में जो है मुगल्स आ गए थे, ठीक है। कौन आ गए थे, मुगल्स आ गए थे, इसीलिए यहाँ पर ये बोला है कि 1526 तक उन्होंने रूल किया। अब क्या था इसमें मेन था, जौनपुर बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स। अब यानी कि क्या हुआ था, जैसे ही वो हट गए, लोधी और सैयद भी हट गए, तो क्या हुआ था, धीरे धीरे फिर से छोटे छोटे जो एरियाज़ के जो है कैप्चर किए हुए लोग वहाँ पे रूल करने लग गए थे, छोटे छोटे सामंत जो गवर्नर थे वो करने लग गए थे, ठीक है। इनमें बहुत सारे थे, जैसे अफगान्स थे, राजपूत से, ये सारे के सारे थे, ठीक है। अब इसमें आता है सम स्टेट्स क्या थे, जो है पावरफुल भी थे, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने कहा था, किया था, जैसे
जिसको हम शेरशाह सूरी बोलते हैं ना बाद में, शेरशाह सूर था, उसने क्या किया था, अपना करियर किया था एज ए मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। ठीक है, बिहार में उसके अंकल थे, वहाँ पे एक छोटा सा उसका वो था एरिया था जिसपे वो गवर्न करता था। लेकिन बाद में देखो वो इतना पावरफुल होता है कि उसने मुगल एम्पियर जो हुमायूं था, जो बाबर का बेटा था, उसको भी डिफीट कर दिया था और शेरशाह सूरी ने उस दिल्ली को कैप्चर कर लिया था और यहाँ पे अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई थी। ठीक है, और वो डायनेस्टी कितने टाइम तक, देखो 1540 में उसने हुमायूं को डिफीट किया और 1555 तक उसने दिल्ली पे कंट्रोल किया, रूल किया, यानी कि 15 ईयर्स तक। ठीक है, अब इसके बाद है इट इज इंट्रोड्यूस एज एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड फ्रॉम मोर एफिशिएंट शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल